नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कंस के बारे में। वृष्णि राज्य का अत्याचारी शासक था जिसकी राजधानी मथुरा थी। हिंदू महाकाव्य या हिंदू साहित्य में उसे मनुष्य या असुर के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में उसे असुर के रूप में वर्णित किया है, जबकि हरिवंश में उसे मनुष्य के शरीर में पूर्ण जन्म लेने वाले असुर के रूप में वर्णित किया है। उनके राजघराने को भोज कहा जाता है। इस प्रकार उनका एक नाम भोजपति था। वह भगवान कृष्ण की माँ देवकी के चचेरे भाई थे। कृष्ण ने अंत कृष्ण का वध करके एक भविष्यवाणी पूरी की। तो बात करते हैं प्रारंभिक जीवन और जन्म के बारे में। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमिक नामक एक राक्षस था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कंस को आमतौर पर यादव शासक उग्रसेन का पुत्र बताया जाता है। हालांकि पद्म पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि कंस उग्रसेन का जैविक पुत्र नहीं था। इस कहानी में उग्रसेन की पत्नी को द्रमिला नामक एक अलौकिक प्राणी देखता है जो खुद को उग्रसेन का रूप धारण कर लेता है और उसे साथ गर्भ धारण कराता है। इस कपट को महसूस करके पद्मावती द्रमिला को उसके पाप के लिए नरक का श्राप देती है। वह जल्दी एक बेटे से गर्भवती हो जाती है जिसे वह अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा मारे जाने का श्राप देती है। बेटे के जन्म के बाद उग्रसेन उसे गोद ले लेते हैं और नाम उसका कंस रखते हैं। बचपन में कंस को उसके 8 भाइयों के साथ अन्य यादवों ने प्रशिक्षित किया था जो प्रसिद्ध योद्धा थे। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने की कोशिश की तो कंस ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब कंस अकेले ही जरासंध की सेना को परास्त कर दिया, जरासंध उससे प्रभावित हुआ और कंस को अपना दामाद बना लिया। जरासंध के समर्थक से कंस और भी शक्तिशाली हो गया। मथुरा में अपने विवाह के दौरान जरासंध ने राजकुमारियों अस्थि और प्राप्ति को बचाने के लिए अपनी सेना को साथ लाया। मगध की सेना को अपने राजनीतिक कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए कंस ने अपने पिता को पद से स्वेच्छा से सेनानिवृत्त होने से मना करने के बजाय उखाड़ फेंका। यह शाही महल की सीमाओं के भीतर किया गया था। जनता को इनकी जानकारी नहीं दी गई थी। उग्रसेन के सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित न होने के बाद कंस ने उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। योगमाया की बात की जाए तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को मारना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि उसकी 8वीं संतान उसे मार डालेगी। वासुदेव ने कंस से वादा करके अपनी पत्नी की जान बचाई कि वह अपने सभी बच्चों को कंस को सौंप देगा। कंस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और देवकी को छोड़ दिया क्योंकि वह खुद उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। जेल की 4 दीवारी में देवकी ने बार बार गर्भ धारण किया और कंस ने पहले 6 बच्चों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। 7वें बच्चे के जन्म से पहले विष्णु ने देवी योगमाया को देवकी के 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इस बच्चे का पालन पोषण उसकी सरोगेट माँ रोहिणी द्वारा किया जाएगा। उसका नाम कृष्ण के बड़े भाई बलराम रखा जाएगा। योगमाया को यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेने का कार्य सौंपा। कृष्ण के ठीक जन्म के पहले देवी ने कंस के रक्षकों को बेहोश कर दिया। जब कृष्ण देवकी से पैदा हुए तो देवताओं के निर्देशों का पालन करते हुए वासुदेव शिशु के नंद और यशोदा के घर ले गए। उसे अपनी शिशु पुत्री योगमाया के साथ बदल दिया। शिशु पुत्री को देवकी की 8वीं संतान समझकर कंस उसे मारने की तैयारी की, लेकिन लड़की उनके हाथों से फिसल गई। अपना असली रूप धारण करके योगमाया ने कंस को घोषणा की, 8वां बच्चा जो तुम्हें मार डालेगा पैदा हो गया है और वह गोकुल में है। 7वें बच्चे बलराम को तब बचाया गया जब उसे रोहिणी के गर्भ में ले जाया गया।
देवकी और वासुदेव से पैदा हुए 8वें बच्चे कृष्ण थे। कृष्ण को कंस के क्रोध से बचाया गया। वासुदेव के रिश्तेदार नंद और यशोदा, जो एक ग्वाला दंपति थे, उनका पालन पोषण किया। कृष्ण के बड़े होने और राज्य में वापस आने के बाद कंस को अंततः कृष्ण ने मार डाला, उसका शीश काट दिया, जैसा कि मूल रूप से दिव्य भविष्यवाणी में भविष्यवाणी की गई। कंस के नेतृत्व में उसके 8 भाइयों को भी बलराम ने मार डाला। इसके बाद उग्रसेन को मथुरा के राजा के रूप में फिर से स्थापित किया। अगर आपको यह कृष्ण के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।